स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको आत्माओं की दुनिया में ले जाएगी। साथ में आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी में। कहानी का नाम है दो आत्माएं और इस कहानी के लेखक हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। दोस्तों, आपसे मैं पहले ही बता चुका हूं, कहानियां मैं बुक्स से लेता हूं। अगर कभी आपको मेरे चैनल की कोई भी कहानी किसी दूसरे चैनल पर मिले तो वहां पर मत बोला करें कि यह कहानी मैं पहले सुन चुका हूं। आप लोगों से यह मेरी विनती है। आशा करते हैं आप लोग समझ जाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। तंत्र मंत्र के तमाम रहस्यों की खोज एवं शोध अनुसंधानों ने तथा संसार से परे की बातों को जानने समझने की लालसा और भूत प्रेत आदि अमानवीय सत्ताओं के प्रति अदम्य जिज्ञासाओं ने 40 वर्ष के दीर्घ अंतराल के बाद आज मुझे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां मैं अपने आप में एक असीम एकाकीपन का विचित्र अनुभव कर रहा हूं। इस एकाकीपन ने मेरे भीतर एक गहन शून्य भी भर दिया है, जैसे बिल्कुल स्तब्ध हो गया हूं। जी हां, बिल्कुल स्तब्ध जीवन और जगत का सारा रहस्य मेरे सामने अनावृत हो चुका है। वह दिन और वह समय दूर नहीं जब मैं इस संसार को, इस नश्वर शरीर को, साथ ही इस सारे वातावरण को एक बारगी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपार्थिव सत्ता में विलीन हो जाऊंगा। हे मां, क्या से क्या हो गया। कभी कभी गंगा के सुनसान घाट की सीढ़ियों पर बैठकर माथे पर हाथ धरे सोचता हूं कि ऐसी लालसा, ऐसी कामना और ऐसी जिज्ञासा किस काम की, जिससे आदमी का रेशा रेसा बिखर जाए, जिंदगी के तमाम फूल झड़ जाए और हर समय कांटों की चुभन का दर्द हो, पीड़ा हो और स्थिति उस घायल परिंदे की तरह हो जाए जो न मरता है न जीता है और उड़ने की ताकत तो छिन ही गयो हो। सचमुच मेरे सारे सपने टूट गए हैं। मेरे सारे अरमानों में आग लग चुकी है। मेरी सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं समय के पहिए के नीचे पिस गई हैं। मैं अब टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं। मेरी अपनी जिंदगी अब मुझे ही भार लगने लगी है। सांह का समय है। एक विचित्र सी खिन्नता भरी उदासी छाई हुई है वातावरण में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा वातावरण। उदास और एकाकी मन को बड़ी शांति मिलती है। आज अमावस्या है। हर अमावस्या की तरह आज भी मैं राजा चेता सिंह के जीर्ण शीर्ण धूल धूसरित किले की टूटी फूटी बुर्जी पर खंभे से पीठ टिकाए बैठा हूं। सांझ की स्याही धीरे धीरे रात की गहन कालिमा में बदलती जा रही है और उसी के साथ निस्तब्ध वातावरण और भी गहन होता जा रहा है। कलाई में बंधी घड़ी की ओर देखता हूं। 9:35। बस 25 मिनट और। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजर रहा है। सहसा भीनी भीनी सुगंध से वातावरण भर उठता है। वह अपार्थिव स्वर्गीय सुगंध मेरे मन को एक बारगी चंचल और अस्थिर कर देती है। सिर घुमाकर अपने चारों ओर देखने लगता हूं। अंधकार में आकंठ डूबे उस वातावरण में एक आकृति उभरती है। मैं उस आकृति को पहचान जाता हूं। वह रत्ना की आकृति है। जी हां, रत्ना की। वह अपार्थिव रूप से पार्थिव रूप में आ रही है। अमावस की गाढ़ी कालिमा के बीच भी उसके अपरूप रूप को साफ साफ देख रहा हूं मैं। आ गई तुम? हां, आ गई मैं, रत्ना ने हौले से जवाब दिया और मुझसे सटकर बैठ गई। एक चिर परिचित नारी का सुपरिचित स्पर्श पाकर क्लांत, पंथहारा, आश्रय का भूखा और स्नेह का प्यासा दारुण मन एक बारगी व्याकुल हो उठा। परिस्थितियों और समय चक्र ने मुझे रत्ना से अलग कर दिया था, यह सत्य है, पर मन, हृदय और आत्मा से हम दोनों कभी भी अलग नहीं हुए। गालों से गाल सटाकर हौले हौले रत्ना कहने लगी, तुम्हें देखकर मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विश्वास करो, इतने लंबे अरसे के बाद भी तुम्हें बिसार नहीं पाई मैं। तुम्हें भूल जाना क्या मेरे लिए संभव है? तुम ही मेरी जिंदगी थे, तुम ही मेरी जिंदगी रहोगे। मेरी इस धारणा को कोई नहीं मिटा सकता। तुम मुझे विश्वासघातिनी समझो चाहे अधम, पर मेरे लिए तुम जो 100 वर्ष पूर्व थे वहीं अब भी हो और आगे भी रहोगे। जब वे अरुण दिन आए थे, तुम ही अचानक छिप गए थे मुझसे। मैंने तुमको कितना खोजा, पर तुम्हारे चरण नहीं देख सकी। फिर कहते कहते रत्ना का गला भर आया। पल भर रुककर आंसू से गीले स्वर में कहने लगी, तुम्हें इतने लंबे अरसे में 2 बार शरीर मिला और उस शरीर को लेकर तुमने 2 बार धरती पर जन्म लिया।
मगर मैं इस लंबे अंतराल में बराबर भटकती रही, अपार्थिव शरीर लिए अपार्थिव दुनिया के अंधकार में। पर क्या इससे मन और आत्मा के बंधन टूट सके हैं? मैं जानती हूं तुमने जन्म पाकर कितनी पीड़ा सही होगी, कितनी व्यथा सही होगी, कितने कष्ट उठाए होंगे। इसके अलावा तुम पर क्या क्या बीती यह भी मैं जानती हूं। जब जब तुमको असहाय, निर्बल और एकाकी सा देखती हूं तो सच पूछो मैं आंसू नहीं रोक पाती। कितना रुलाया है तुमने मुझको, तुमसे बिछुड़कर आज तक रो रही हूं, कभी भी मेरे आंसू थमे नहीं। क्या तुम मुझे हमेशा इसी तरह रुलाते रहोगे? बोलो, कुछ तो कहो। मगर मुझसे कुछ बोला न गया, कुछ कहा न गया। सब कुछ सुनकर एक बार नजर घुमाकर रत्ना के अपरूप रूप की ओर सिर्फ देख भर लिया मैंने। कमल के पत्तों पर बिखरी ओस की बूंदों को बड़ी हिकमत से इकट्ठा कर पन्ने के गिलास में रख दिया गया हो, ऐसा ही लगा उस समय रत्ना का सौंदर्य मुझे। एकाएक नजदीक के किसी आश्रम में टन कर 11 का घंटा बजा और रत्ना की पार्थिव काया अपार्थिव सत्ता में बदल गई, फिर 1 मास के लिए। पिछले 35 साल से हर महीने अमावस की काली अंधेरी रात में निस्तब्ध उदास वातावरण में इसी तरह रत्ना मुझसे मिलने आती है, इसी तरह विलाप करती है और इसी तरह मैं उसकी आंसुओं में डूबी हुई व्यथा को, कष्ट को और तमाम वियोगजन्य पीड़ाओं को मौन सादे निर्विकार भाव से सुनता हूं। रत्ना मुझे हमेशा के लिए पाना चाहती है, हमेशा के लिए अपनाना चाहती है और अपनी आत्मा की उस आग और उस प्यास को एक बारगी बुझा लेना चाहती है जो पिछले 100 सालों से उसे झुलसाती आ रही है। इतने लंबे अरसे के बीच उसने अपनी कामनाओं के दीप को कभी भी बुझने नहीं दिया है। उसकी कामनाएं और लालसाएं उस समय की प्रतीक्षा कर रही हैं जब कालचक्र मेरी काया से मेरी आत्मा को हमेशा के लिए अलग कर देगा। तब आत्मा आत्मा का मिलन होगा और उस अपूर्व मिलन से हम दोनों को परम शांति मिलेगी, ऐसी शांति जो शारीरिक और मानसिक तल पर संभव ही नहीं है। वह आनंद मिलेगा जो भौतिक जगत में संभव ही नहीं है। परम शांति और परम आनंद को पाना ही तो मानव मात्र का एक निष्ठ लक्ष्य है, मगर वह भटकती हुई उसे भौतिक वस्तुओं और पदार्थों में पाने का असफल प्रयास करता है। जब मैं इन तमाम आत्मपरक सत्यों पर विचार करता हूं तो महातंत्र साधक और कालजयी योगी ताराचंद्र अवधूत महाशय का स्मरण हो आता है मुझे। उन्होंने ही तो मुझे पहली बार रत्ना और मेरे लिए भटकती हुई उसकी आत्मा के संबंध में सब कुछ बतलाया था। इसके पहले भला मैं क्या जानता था कि रत्ना कौन है, क्या है और मुझसे उसका कैसा संबंध है। उन दिनों मैं तिब्बत के हिमाच्छादित दुर्गम स्थानों में घूम रहा था। श्रीमती डेविड नील से, जो 2 बार तिब्बत गई थी, सुन रखा था कि तिब्बत के अनेक रहस्यमय और गुप्त स्थानों में ऐसे भी स्थान हैं जहां साधारण लोग नहीं पहुंच पाते। ये वही स्थान है तिब्बत का, जहां आज भी अनेक दीर्घजीवी तंत्र साधक और योगी काल पर विजय प्राप्त कर आत्मज्ञान, विश्वज्ञान और विश्वातीत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए न जाने कब से शव साधना करते आ रहे हैं। तंत्र की सर्वोच्च साधना समझी जाती है शव साधना। इसके साधक विशेषकर कापालिक संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। शव साधना की शक्ति की कोई सीमा नहीं, उनके पौरुष और सामर्थ्य की कोई इयत्ता नहीं। वे असंभव से असंभव कार्य करने में समर्थ होते हैं। मैं उन्हीं गुप्त स्थानों की खोज में था। मैं जानता था कि उन गुप्त स्थानों और वहां शव साधनारत उच्च कोटि के कालजयी साधकों को कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यदि संयोगवश कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच भी गया तो उस स्थान की मोहक छटा देखकर अपने आप को भूल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वही व्यक्ति जब वहां दोबारा जाना चाहता है तब सही ऐसे दर्शक जब कभी मैदानी इलाके में आकर कुछ आश्चर्यजनक कहानी सुनाते हैं तब लोग साधारणतः उन्हें गप ही समझते हैं, क्योंकि वे दोबारा उस स्थान तक किसी को नहीं ले जा पाते। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं भारतीयों के साथ ही नहीं, कई विदेशियों के साथ भी घटी हैं। मैं उस समय तिब्बत के चियांगकॉक गांव में ठहरा हुआ था। वह गांव ल्हासा से 60-70 मील दूर था। उस गांव के निवासी केवल लामा थे। गांव के बाहर कुछ ही दूर पर उनका एक विशाल मठ था जिसका नाम था लाकांश। उसके महंत थे योगंस। वे कोई सिद्ध पुरुष थे, यह तो मैं नहीं बतला सकता, मगर उन्हें कई रहस्यमय गुप्त मठों और तांत्रिक साधना स्थलों की जानकारी थी। यह मुझे मालूम हो चुका था।
जब मैंने शव साधकों के गुप्त और रहस्यमयी साधना स्थलियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़े ही सहज ढंग से उनके संबंध में मुझे विस्तार से सब कुछ बतला दिया। योगन्स ने मुझे बतलाया कि जहां तिब्बत का उत्तरी पठार खत्म होता है वहीं आसपास कापालिकों का एक विशाल मठ है जिसका नाम है स्यांग मठ। सुना जाता है कि वह काफी लंबा चौड़ा और स्फटिक का बना हुआ है जिसमें 200 वर्षों से लेकर 1000 से भी ऊपर की आयु वाले कापालिक साधनारत हैं। उन साधकों की संख्या कितनी है यह बतला पाना कठिन है। दूसरे ही दिन मैंने लाकांश मठ छोड़ दिया और तिब्बत के उत्तरी पठार की यात्रा पर चल पड़ा। यहीं से शुरू होती है भारतीय संस्कृति के साधना तथ्यों पर आधारित यह रोमांचकारी और अविश्वसनीय सत्य कथा, जिसने मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व को मानवेतर स्तर पर ले जाकर मेरे आंतरिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तब से आज तक मैं सहज नहीं हो पाया। समाज से अपने को पृथक अनुभव करता हूं मैं। लगातार 11 दिनों तक हिमयात्रा करने के बाद मैं छांगा पहुंचा। तिब्बत की सीमा एक प्रकार से यहीं खत्म हो जाती है। अनवरत हिमवर्षा हो रही थी उस समय। निस्तब्ध वातावरण, चारों ओर शून्य, शून्य के सिवाय और कुछ नहीं। गहन निःश्वास जैसी तूफानी हवा हाहाकार करती हुई हिमाच्छादित पहाड़ियों से टकरा रही थी। आकाश धुनी हुई रुई जैसे बादलों से अटा था। सूरज का कहीं पता नहीं था। मैं काफी थक चुका था। सच पूछिए तो एक प्रकार से हिम्मत हार चुका था मैं। केवल सत्तू खाकर मैंने इतनी लंबी जीवन मरण दायनी हिमयात्रा की थी। मेरे पैर बर्फ पर चलते चलते जख्मी हो गए थे। आगे बढ़ने की जरा सी भी हिम्मत मुझ में नहीं थी। शरीर भी काफी कमजोर हो चुका था। आखिर विवश होकर मैं वहीं एक चट्टान पर कंबल बिछाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बादल छूट गए और हवा भी बंद हो गई। सहसा मेरी नजर एक बौद्ध गुम्फा पर पड़ी। लगभग 1 फरलांग पर थी वह गुम्फा। मैंने सोचा निश्चय ही उसमें कोई भिक्षु रहता होगा। मेरा अनुमान सच निकला। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा एक महात्मा, जिनकी आयु काफी ज्यादा थी, पद्मासन लगाए बैठे थे। उनके सिर की लंबी लंबी जमीन पर फैली हुई थी। दाढ़ी के बाल भी हद से ज्यादा लंबे थे। जब उनको यह मालूम हुआ कि मैं स्यांग मठ की खोज में भटक रहा हूं तो उन्होंने एक बार मेरी ओर आश्चर्य से देखा, फिर कहा, स्यांग मठ पार्थिव सत्ता के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए तुम उसे न देख सकोगे और न तो उसमें प्रवेश ही कर सकोगे। इतना कहकर महात्मा मौन साध गए। काशी के एक सिद्ध महापुरुष गोपाल चंद्र चूड़ामणि के मुंह से सुना था कि स्यांग मठ वास्तव में उच्च कोटि के तंत्र साधकों की योग भूमि और सिद्धाश्रम है। उनकी अपनी चिन्मय सृष्टि है और अपनी इच्छा शक्ति का आश्रय लेकर वे अनुकूल वातावरण का निर्माण कर लेते हैं। जिस समय मैं इन बातों पर सोच विचार कर रहा था, उसी क्षण अचानक मुझे न्याय चूड़ामणि ने बताया था कि वह चित्र आकाशचारी ताराचंद्र अवधूत का है। आकाशचारी ताराचंद्र अवधूत का तैलचित्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर आया मेरे मस्तिष्क में। लंबी लंबी जटाएं, पेट तक बिखरे दाढ़ी के बाल, चौड़ा मस्तक, बड़ी बड़ी आंखें, सौम्य शांत मुखमंडल, निर्विकार भाव। सामने मौन सादे बैठे महात्मा का आकार प्रकार, रूप रंग और संपूर्ण व्यक्तित्व ताराचंद्र अवधूत से बिल्कुल मिलता जुलता लगा। जैसा चित्र में देखा था वैसा ही उस समय साकार सामने देख रहा था। न कभी सोचा था और न कभी कल्पना ही की थी कि योगी और साधक समाज में सुप्रसिद्ध आकाशचारी ताराचंद्र अवधृत से इस प्रकार भेंट हो जाएगी। धीरे धीरे सांझ की स्याह कालिमा फैलने लगी उस विस्तृत हिमप्रांत में। बाद में कालिमा के घनीभूत होते ही फिर हिमवर्षा होने लगी। उस महापुरुष के सान्निध्य में मेरे तन मन की सारी थकावट दूर हो चुकी थी। मैं उस समय अपने को बिल्कुल तरोताजा और प्रफुल्लित अनुभव कर रहा था। भूख प्यास भी गायब हो चुकी थी। अभी मैं अवधूत महाशय का मौन भंग होने की प्रतीक्षा ही कर रहा था कि सहसा स्थिति और वातावरण में परिवर्तन होने लगा। मैं कुछ सोचूं समझें, इसके पहले ही गुम्फा के सामने वाली हिमाच्छादित धरती महाश्मशान में बदल गई और देखते ही देखते वहां सैकड़ों चिताएं धू धू कर जलने लगीं। उनकी लाल पीली लपटें आकाश को छूने की कोशिश कर रही थीं। चारों ओर आग, आग के सिवाय कुछ नहीं। सुना था और पढ़ा भी था कि हिमालय में कहीं बहुत बड़ा श्मशान है जो चिन्मय है और है नित्य। ये वही महाश्मशान तो नहीं है? चिताओं से उठने वाली लपटों और धुएं से सारा आकाश भर गया था।
कुछ देर बाद देखा उनके बीच आकाश मार्ग से बहुत सारी युवतियों नीचे उतर रही है। सबके शरीर का रंग बिल्कुल काला था, कद भी बराबर था, वह नंगी थीं, लंबे लंबे स्तन बेडौल और नाभि तक लटके हुए थे। सभी के बाल हवा में लहरा रहे थे। निश्चय ही वे सारी युवतियां श्मशान भैरवी थीं। वे सामूहिक रूप से चिताओं के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करने लगीं। वह बड़ा भयंकर और रोमांचकारी दृश्य था। धीरे धीरे चिताएं बुझने लगीं। उनके साथ ही भैरवियों के रूप रंग भी बदलने लगे। कुछ ही क्षणों बाद मेरे सामने उनके विभत्स घृणित रूप की जगह अत्यंत सुंदर, कमनीय और चित्ताकर्षक रूप थे। वे स्वर्ग की देवी लग रही थीं। मानो यौवन से तरंगित उनकी देह यष्टि लाल रेशमी साड़ियों में लिपटी हुई थी। सभी के कंठ में मोतियों और हीरे पन्ने की मालाएं थीं। जब मैं उन युवतियों को ध्यान से देख रहा था, उसी समय फिल्म के सीन की तरह मेरे सामने का सारा दृश्य बदल गया और उसकी जगह एक विशाल महल दिखाई पड़ने लगा मुझे। वह स्फटिक पत्थर का बना हुआ था, जिसके खंभों, दीवारों और फर्शों से हल्के हरे रंग का प्रकाश फूट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह दिव्य महल प्रकाश से ही बना हो। वे सारी युवतियां उस महल में इधर उधर घूम रही थीं, मगर कोई किसी से बोल नहीं रही थी। सभी की वाणी मानो मूक थी। अब मेरे सामने महल के बीच का वह भाग था जिसमें तरह तरह के सुगंधित फूलों की बगियां थीं। जिस समय देवकन्या तुल्य वे युवतियां उन बगियों के चारों ओर घूम रही थीं, उसी क्षण मुझे अपने नजदीक किसी का गंभीर स्वर सुनाई पड़ा, जैसे कोई काफी दूर से देववाणी में कह रहा हो, ये सारी नवयुवतियां खंड आत्माएं हैं। अपनी आत्मा के पुरुष तत्व प्रधान खंड को पाने की प्रतीक्षा में यहां भटक रही हैं। ये इनमें से किसी को पहचानते हो तुम? किसका स्वर था वह? कौन बोल रहा था? वह अमृततुल्य वाणी किसकी थी? सिर घुमाकर अपने चारों ओर देखा मैंने, मगर कोई दिखलाई नहीं दिया। उसी समय ताराचंद्र अवधूत की याद आई। वे कहां गए? अभी तो मेरे निकट ही थे। घोर आश्चर्य हुआ मुझे। हां, उनके साथ ही वह गुम्फा भी गायब थी, जहां बैठा मैं सब कुछ देख रहा था। वह जगह मेरे लिए पूरी तरह अपरिचित थी। मेरे बगल से एक हिम नदी बह रही थी। मैं उसी के किनारे बैठा हुआ था। वह नदी महल के पीछे से होकर किसी अज्ञात दिशा की ओर घूम गई थी। महल का प्रकाशमय प्रतिबिंब साफ झलक रहा था उसके निर्मल जल में। नदी के उस पार हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के ऊपर पहला चांद भी निकल आया था उस समय, जिसकी शुभ्र किरणें महल से टकराकर नदी के जल को चूम रही थीं। बड़ा मोहक और स्वर्गीय दृश्य था। एक बड़ी ही विचित्र शांति वातावरण में छाई हुई थी उस समय। सहसा फिर वही आवाज सुनाई पड़ी, क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? बोलो, किसी को पहचानते हो? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता, अपने आप से कह उठा मैं। मानो इसके बाद ही मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरी आत्मा को प्रेरित कर रहा है उस महल में जाने के लिए। मैं उठकर सम्मोहित सा अपने आप महल की ओर बढ़ने लगा, और जब महल के भीतर पहुंचा तो मुझे एक विचित्र अनुभूति हुई। कैसी थी वह अनुभूति? महल के प्रांगण में उस समय नृत्य हो रहा था। कई नर्तकियां एक साथ नृत्य कर रही थीं। सारा वातावरण घुंघरुओं और तरह तरह के वाद्य यंत्रों के सुमधुर स्वरों से गूंज रहा था। एक अनिर्वचनीय सुगंध चारों ओर बिखर रही थी। ऐसा लगा मानो मैं पृथ्वी के वातावरण से एकाएक निकलकर स्वर्ग के किसी भाग में आ गया हूं। मगर यह क्या? मेरे पहुंचते ही एकाएक नृत्य थम गया। नृत्यांगनाओं के थिरक रहे पैर रुक गए और संगीत की स्वर लहरिया वातावरण में एक बारगी डूब गई। मैं भौचक्का सा खड़ा चारों ओर देख रहा था। तभी एक नवयुवती मेरी ओर बढ़ी। वह मुस्कुरा रही थी उस समय। काफी सुंदर थी वह। उसके चेहरे के भावों को देखकर लगा जैसे वह मुझे जानती पहचानती है। काफी लंबे अरसे से वह मुझसे परिचित है। जब वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा रत्ना। फिर काफी जोर से चीख कर पुकारा, रत्ना रत्ना। और उसके बाद न जाने कब दोनों के शरीर लिपट गए एक दूसरे से, मानो एक दीर्घ अंतराल के बाद बिछुड़े हुए दो साथी एक दूसरे से मिल रहे हों। कब अलग हुए थे हम लोग? कौन सा वह क्षण था जिसने अलग कर दिया था दोनों को? वियोग के रूप में किस अपराध की सजा भोग रहे थे अब तक हम दोनों? कब तक रहा मैं उस स्थिति में? कब तक दो शरीरों की उत्ताप भरी उष्माएं टकराती रहीं एक दूसरे से? कहां नहीं जा सकता। मगर जब चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को
फिर उसी गुम्फा में बैठा पाया, और बैठा पाया उस महान तंत्र साधक को भी। ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई लंबा सपना देखा है कुछ देर पहले। मेरी मानसिक स्थिति सहज नहीं थी उस समय। सचमुच मेरे जीवन की वह एक विलक्षण घटना थी। यदि वह सब सपना था तब भी, और यदि सत्य था तब भी, विलक्षण और अविश्वसनीय था। ताराचंद्र अवधूत निश्चय ही एक सिद्ध महापुरुष थे, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने अपने योग बल से उस निर्जन और सुनसान हिम प्रदेश में भी वे तमाम सारी सुविधाएं मेरे लिए इकट्ठी कर दी जिनकी मुझे जरूरत थी। मगर मेरे मस्तिष्क में हर समय वे तमाम दृश्य थिरकते रहते थे जिन्हें मैंने स्वप्नवत देखा था। उस सौंदर्यमयी युवती का रूप भी मेरी आंखों के सामने हर समय नाचता रहता था, जिसे देखकर मैं आत्मविस्मृत और विभोर हो उठा था। वह युवती कौन थी? सचमुच उसका नाम रत्ना था? यदि था तो मैं कैसे उसके नाम से परिचित हो गया था? एक नाटक सा लग रहा था सब कुछ मुझको। यदि अवधूत महाशय वास्तविकता से मुझे परिचित न कराते तो मैं सब सपना और नाटक ही समझता आज तक, और उसे स्मृति कथा के रूप में लिखने की भी आवश्यकता न पड़ती मुझे आज। खैर, अवधूत महाशय ने बतलाया कि मूल परम तत्व दो रूपों में विभक्त है। पहला रूप है परमात्मा और दूसरा है आत्मा। आत्मा भी दो खंडों में विभक्त है। पहला खंड पुरुष तत्व प्रधान और दूसरा खंड स्त्री तत्व प्रधान है। ये दोनों खंड काल के प्रवाह में पड़कर शुरू से ही एक दूसरे से अलग हो गए हैं। आत्मखंड का यह वियोग कब और कैसे हुआ है यह कोई नहीं जानता। दोनों वियोगी खंड एक दूसरे से मिलने के लिए हमेशा व्याकुल है। दोनों की यह व्याकुलता और आकुलता स्त्री पुरुष के भीतर काम की सृष्टि करती है। दोनों का काममय आकर्षण विकर्षण ही वासना कामना आदि को जन्म देता है। मगर कालचक्र के प्रवाह में कौन खंड कहाँ है ये एक दूसरे को पता नहीं है, और न तो यही पता है कि किस खंड ने कहां शरीर धारण कर संसार में जन्म लिया है। अपने अनादि वियोग को संयोग में बदलने की प्रबल कामना लेकर दोनों खंड बार बार संसार में शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं और जीवन मरण के चक्र में फंसते हैं। इस आवागमन से मुक्ति न कोई धर्म दिला सकता है, न कोई संप्रदाय और साधना ही दिला सकती है। मुक्ति तो तभी मिलेगी जबकि बार बार जन्म लेने वाले, शरीर धारण करने वाले दोनों खंड काल के प्रवाह में मिल जाएंगे। इस संसार में कौन किसकी आत्मा का खंड है यह नहीं जानता। व्यावहारिक, सामाजिक और धार्मिक धरातल पर स्त्री पुरुष मिलते तो अवश्य है, मगर दोनों में कौन भला यह जानता है कि कौन किस आत्मा का खंड है। एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करती है, पर उस पुरुष का आत्मखंड किसी और ही स्त्री का होता है। इसी तरह एक पुरुष भी एक स्त्री से प्रेम करता है और विवाह भी, पर वह यह नहीं जानता है कि जिस स्त्री से उसने प्रेम अथवा विवाह किया है उसका आत्मखंड किसी और पुरुष का है। उनका मिलन, उनका प्रेम और उनका संयोग, यही कारण है शरीर के तल पर ही अटक कर रहा जाता है। वे दोनों एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं, समझते नहीं। जानना अलग है और समझना दूसरी बात है। सच पूछा जाए तो पति पत्नी के बीच यही अज्ञानता, मतभेद, विचार भेद सारे झगड़ों का कारण है। प्रेम आत्मा की चीज है और प्रेम की उत्पत्ति तभी होती है जब दोनों खंड मिलते हैं। जिस प्रेम से मनुष्य परिचित है वह वासनाजन्य है। वासनाजन्य प्रेम कभी भी सच्चे प्रेम में नहीं बदल सकता, पर मनुष्य वासना के भीतर ही सच्चे प्रेम की खोज करता है। यही उसकी भारी भूल है। प्रेम आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब उसका आविर्भाव होता है तो सारा जीवन प्रेममय हो उठता है। सारा संसार प्रेम के अथाह सागर में डूबा हुआ दिखलाई पड़ता है। सारे क्लेश, दुख, कष्ट और सारी पीड़ाएं, सारी व्यथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसी को भव मुक्ति कहते हैं, यानी आवागमन से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। थोड़ा रुककर अवधूत महाशय ने आगे कहा, काल प्रवाह में फंसे आत्मा के दोनों खंडों के मिलन का नाम ही सच्चे अर्थों में योग है, और उस योग को प्राप्त करने का जो उपाय या प्रयास है वही तंत्र है। बाहर अनवरत हिमवर्षा हो रही थी। वातावरण में उदासी भी, गहरी शून्यता बिखरी हुई थी उस समय। गहरी नजरों से बाहर आकाश की ओर देखते हुए अवधूत महाराज ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, तुमने जो कुछ देखा वह सपना नहीं, पूर्ण यथार्थ था। तुम जिस युवती से मिले वह कल्पना नहीं, पूर्ण सत्य थी। उसका नाम और रूप तुम्हारी आत्मा की गहराई में पिछले 100 वर्षों से दबा पड़ा था।
पिछले 100 वर्षों से? चौंक कर एक बारगी बोला मैं। हां, पिछले सी सालों से, पूर्ववत गंभीर स्वर में उत्तर दिया अवधूत महाशय ने। फिर आगे कहने लगे, तुम नहीं जानते, रत्ना तुम्हारी आत्मा का खी तत्व प्रधान खंड है। 100 वर्षों पहले उसने एक उच्च राजवंश में राजलक्ष्मी के रूप में जन्म लिया था और उसी समय उससे पहली बार तुम्हारी भेंट हुई थी। वह तो तुम्हारे भीतर अपने आत्मखंड को पहचान गई, मगर तुम अपने आत्मखंड को नहीं पहचान सके रत्ना के भीतर। इसे क्या कहा जाएगा? दुर्भाग्य ही ना? इतना कहकर चुप हो गए अवधूत महाशय, मगर मेरे अंतराल में उनके इन तमाम शब्दों ने एक भयंकर दावानल को जन्म दे दिया। दूसरे क्षण एक बारगी चीख कर बोला, आपको कैसे मालूम हुई ये बातें? कैसे मालूम हुआ अतीत के अंधकार में डूबा हुआ यह सत्य? कैसे विश्वास करूं मैं इस पर? वह पल भर बाद बोला, मैं था उस समय, इसी शरीर से था उस समय वहां। रही विश्वास करने की बात, तो 100 वर्षों पूर्व घटित उन तमाम घटनाओं को तुम अपने मानस पटल पर एक के बाद एक देख सकते हो। इतना कहकर उस महान योगी ने मेरे मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रख दिया। दूसरे क्षण उसके बाद में कब किस समय अपना पार्थिव अस्तित्व खो बैठा बतला नहीं सकता, और उस स्थिति में मैंने मानस चक्षु के सामने जो कुछ देखा वह निश्चय ही मेरे पूर्व जीवन की अविश्वसनीय और विलक्षण कथा थी। सिवारों से भरा विशाल सरोवर, बीच में झड़कर कुछ गिरे कमल के पत्ते थे, आसपास सूख कर काले हुए कमल नाल पड़े थे, साथ में कमल के फूल, पत्ते, कमल घट्टे और एक दो अधखिले फूल भी पड़े हुए थे। सरोवर के पूर्वी किनारे पर एक मंदिर का ध्वंसावशेष था। टूटे फूटे उस मंदिर को जहां तहां से घेरे हुए थे उसके दोनों तरफ खड़े हुए बरगद और पाकड़ के पेड़। मंदिर के ठीक पीछे ही हरें, बेला, आंवला, जामुन, अमरूद और कदम्ब के पेड़ थे, और उनके झुरमुटों के बीच बना हुआ पंचमुंडी आसन। आसन के ठीक बगल में काले पत्थर पर खोदकर बनाई हुई थी 2 नारी मूर्तियां। वातावरण में एक अबूझ सी खिन्नता छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलकर पंचमुंडी आसन के संगमरमरी चबूतरे पर बैठ गया और अपलक निहारने लगा उन नारी मूर्तियों की ओर। निश्चय ही वे बड़ी अनमोल कलाकृतियां थीं। जिस समय में ध्यान से उनकी ओर देख रहा था, उस क्षण एक भारी आवाज गूंजी वातावरण में, रामविलास। आवाज सुनकर मेरी नजर घूम गई दूसरी ओर। अपने आप देखा, सामने कुछ दूर पर एक विशाल हवेली नुमा महल था, जिसकी सीढ़ियों पर एक लंबी चौड़ी काठी का व्यक्ति खड़ा था। उसकी वेशभूषा किसी ऊंचे जमींदार की सी थी। उसका सीना काफी चौड़ा और मस्तक ऊंचा था। उसके भव्य चेहरे पर अहंकार और दंभ के मिले झुले भाव बिल्कुल स्पष्ट थे। उसकी धनी काली मूंछें बड़ी रोबदार थीं। दूसरे क्षण रामविलास सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पैर ठोक कर सलाम किया। उस व्यक्ति ने फिर कड़कती हुई आवाज में पूछा, छोटे सरकार की कोई खबर मिली रामविलास? वे लोग अब तक शिकार से लौटे क्यों नहीं? सरकार कहकर रामविलास ने सिर झुका लिया। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। चुप क्यों हो गए हो तुम? वह व्यक्ति उतावला हो उठा। हुजूर, छोटे सरकार, रामविलास करुण आर्तनाद कर भराइये स्वर में बोला। छोटे सरकार का इंतकाल हो गया। अस्पष्ट हो गया उसका स्वर। क्या कहा? इंतकाल हो गया? कहकर ही इतना बड़ा सदमा पहुंचने से वह व्यक्ति बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। वह व्यक्ति और कोई नहीं, राजा राजनारायण सिंह थे। बंगाल आसाम की सीमा पर फैले भारी भूभाग के मालिक। ब्रिटिश सरकार ने न जाने किस बात पर प्रसन्न होकर उन्हें राजा की उपाधि दी थी, यह वही जानते थे। छोटे सरकार उनके सगे भाई थे। नाम था ब्रजेश नारायण सिंह। उनको शिकार का शौक था। अंग्रेज साहिबों के साथ वे शिकार पर जाया करते थे। रामविलास सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। जैसे ही राजा राजनारायण सिंह गिरने लगे, उसने फुर्ती से उनको संभाल लिया। राजा साहब ने पलंग पर बैठकर आवाज लगाई, बशीर। हुक्म सरकार। बशीर सामने आ खड़ा हुआ। ले आओ। बशीर इसका मतलब समझता था। स्फटिक के पल्ले की आलमारी खोलकर बोतल और गिलास निकाल लाया। वह कीमती शराब की बोतल खोलकर वह पन्ने की गिलास में शराब उड़ेलने लगा। नहीं, जोर की आवाज शांत करनी है आज, कहकर एक बोतल कड़ी विस्की वे बगैर सोडा मिलाए घट घट कर पी गए। लगातार 7 दिन रानी भुवनेश्वरी देवी बहुत आग्रह अनुरोध करने पर बड़े सरकार को कुछ खाने के लिए मना पाई। विवाह के बारे में कुछ जानने समझने से पहले ही विधवा हो गई बेचारी राजलक्ष्मी। क्या विधवा?
रो पड़े महाराज राजनारायण। फिर बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। समाज और शास्त्र, राजलक्ष्मी और विधवा, खूबसूरत गुड़िया सी बच्ची आज आभूषण रहित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। ये कहकर राजा राजनारायण सिंह कमरे भर में चहलकदमी करने लगे। फिर उन्होंने आवाज लगाई, बशीर, हुजूर, सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो ताकि राजलक्ष्मी मेरे सामने न पड़े। इन तमाम दृश्यों के बाद अंत में आया एक ऐसा दृश्य जिसने मुझे एक बारगी अस्थिर कर दिया। विचलित हो उठी मेरी आत्मा। हवेली के भीतर एक छोटा और सुंदर मंदिर। मंदिर में एक ओर सिंहवाहिनी की और दूसरी ओर मदन गोपाल की मूर्ति स्थापित थी। उन मूर्तियों के सामने सिल्क की सफेद साड़ी पहने एक युवती बैठी फूलों की माला गूंथ रही थी। जब माला तैयार हो गई तो मदन गोपाल के गले में डालकर अपलक दृष्टि से त्रिभंगी मुद्रा में खड़े वंशीधर को देखती रही। न जाने कब तक, न जाने क्या सोचती रही वह उस समय। धीरे धीरे उसकी तन्मयता बढ़ती ही जा रही थी। बंद आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी थी गुलाब जैसे गालों पर। कुछ क्षण बाद राधा कृष्ण के चरणों में सिर रखकर करुण स्वर में कहने लगी, भगवान शांति दो मेरे अशांत दुखी मन को। वह रत्ना थी, राजलक्ष्मी रत्ना। किसी प्रकार की भूल नहीं हुई मुझसे पहचानने में। धीरे धीरे मैं रत्ना की ओर बढ़ने लगा। आत्मा ने हौले से कहा, गले लगा लो उसे, तुमसे ही शांति मिलेगी उसकी बेसुध आत्मा को। मगर मैं जैसे ही रत्ना के करीब पहुंचा तभी मुझे अपने समीप सुनाई पड़ा तारा चंद अवधूत का कोमल और अमृत तुल्य स्वर। वे कह रहे थे, अब विश्वास हुआ ना तुमको? यही वह रत्ना है जिसकी आत्मा एक दीर्घ अंतराल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अवधूत महाराज के इन शब्दों के साथ ही मैं सहज स्थिति में आ गया। देखा, मेरी ओर निहारते हुए वह मुस्कुरा रहे थे। मैं सोचने लगा, इतनी कठिन और जीवन मरणदायिनी हिमयात्रा कर तिब्बत आया था। भारतीय संस्कृति और साधना के अतीत के अंधकार में डूबे हुए गूढ़ और रहस्यमय तथ्यों का पता लगाने के लिए और खोज करने के लिए आया था। उन तथ्यों में निहित तमाम सत्यों के साक्षी रूप, गुप्त रूप में निवास करने वाले उच्च कोटि के योगियों और साधकों की। कभी सपने में भी नहीं सोचा था और कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचकर मेरे जीवन का भी एक रहस्य खुल जाएगा। सांझ हो चली। धीरे धीरे अमावस की काली अंधेरी रात स्याह चादर से ढक गई सारी हिममयी धरती। डूब गया सारा हिम प्रांत घोर अंधकार में। थोड़ी देर बाद काला आकाश भर गया बादलों से। ऐसा लगने लगा कि कभी किसी क्षण भी फट पड़ेगा आसमान। सहसा उस निस्तब्ध और अंधकार में डूबे वातावरण को मथती हुई विद्युत वाणी गरज कर शांत हो गई। बिल्कुल वही अपरूप रूप, वही सौंदर्य और बिल्कुल वही कमनीय देह। पिछले 100 सालों से भटक रही एक अतृप्त आत्मा ने बिल्कुल वैसा ही पार्थिव शरीर ग्रहण कर लिया था जैसा कि पहले उसका अपना था और जैसा कि अभी अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी आंखों से देखा भी था। मगर उसकी निगाह, तमाम उम्र नहीं भूल पाऊंगा उसे। लगा प्रेतपुरी का दावानल सुलग रहा हो वहां। चेहरा भी एकदम स्याह हो गया, न जाने क्यों। आतंक और संशय से बुरी दशा हो गई उस समय मेरी। रत्ना की उपस्थिति मुझे रहस्यमयी लगने लगी। प्राण खपा देने वाली उस हिममयी रात में भी असीम आतंक से अवश हो गया मेरा शरीर। प्राण भी आतंक से जैसे हिम गए मेरे। उस क्षण में क्या घटित होने वाला था, क्या प्रेतलीला। लगा जैसे मूर्छित हो जाऊंगा मैं। मेरे चेतना शून्य होने के पहले ही किसी ने अपनी कोमल बाहों से संभाल लिया मुझे। बड़ी सुखद और शांतिमय लगी वह गोद। लगा जैसे इसी गोद की प्रतीक्षा करती रही है अब तक मेरी आत्मा। फिर किसी ने, शायद जिसने सहारा दिया था उसी ने, कानों में फुसफुसाकर कहा, क्यों इतना भयभीत हो रहे हो, क्यों इतना आतंकित हो रहे हो? मैं रत्ना हूं, रत्ना, तुम्हारी रत्ना। मैं कोई प्रेतात्मा नहीं। बस तुम्हारे और मेरे में इतना ही अंतर है कि तुम्हारी आत्मा पार्थिव शरीर में है और मेरी आत्मा है सूक्ष्म काया में। मगर आज से हर अमावस्या की रात में मैं तुमसे पार्थिव शरीर में ही मिलूंगी। कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए। तब मेरे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा, न तो रहेगा किसी तरह का अलगाव। सचमुच आज 35 वर्षों का लंबा अरसा गुजर गया। रत्ना, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं, मुझसे हर अमावस्या की काली अंधेरी रात में मिलती है
मगर मेरे और उसके बीच कोई अंतर नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। उसे मेरी मौत का इंतजार है और मुझे इंतजार है उसे हमेशा हमेशा के लिए पाकर इस नश्वर संसार के आवागमन से अपने आप को मुक्त करने के क्षण का, क्योंकि मेरे हृदय में इस संसार के प्रति और इस शरीर के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया है और न तो किसी तरह का मोह ही रह गया है अपने जीवन के प्रति। मेरे लिए सारा संसार श्मशान है और संसार के लिए मैं हूं शव। मेरे मानस चक्षु के सामने जीवन, जगत और शरीर का सारा रहस्य खुल गया है। कुछ भी बाकी नहीं बचा है अब। खैर, मेरी यह अविश्वसनीय कथा यहीं खत्म हो जाती है, मगर अंत में आपको इतना बतला देना चाहता हूं कि तिब्बत से वापस लौटने पर मैं बंगाल आसाम की सीमा में उस जगह पर गया जहां कभी राजा राजनारायण सिंह की जमींदारी थी और थी शानदार हवेली। एक योगी के योग बल से मैंने जो कुछ देखा था और अनुभव किया था, उसके इतिहास को काल के सीने पर सिर धुनते हुए देखा। वहां मैंने कई महत्वपूर्ण चित्र भी लिए थे। दोस्तों, ये कहानी यहां समाप्त हो गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी डरावनी, रोमांचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी आने वाली कहानियों से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।